पुनर्जन्म की एक सत्य घटना। उन दिनों लोग बैलगाड़ी, घोड़े, ऊंट, हाथी इनके द्वारा सफर किया करते थे। कौशाम्बी का प्रसिद्ध जौहरी पांडु उस गाड़ी में बैठा था और वो तुरंत गाड़ी से नीचे कूदा और अपने सेवक को कहा, इसके बोरे पलट दो। किसान ने कहा, ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब हूँ। उस साधु ने भी कहा, अपने क्रोध पर संयम रखें, ये अनुचित है। आत्मा है अजर अमर, आत्मा कभी मरती नहीं, युग युग चलती है ये यात्रा, किसी मोड़ पर रुकती नहीं। शरीर मिलता है, शरीर छूट जाता है, किंतु आत्मा अपनी यात्राओं को पूरा करती रहती है। ऐसे ही पुनर्जन्म की एक सत्य घटना हम आपके सामने रख रहे हैं। ये घटना है कौशाम्बी की। वहां कौशाम्बी में बौद्ध मठ था। बहुत से बौद्ध भिक्षु वहां रहते थे। उन्हीं में एक भिक्षु श्रमण था, नागदत्त। उसके पिछले जन्म की कथा और वर्तमान के हालात हम आपको बताने जा रहे हैं। वो भिक्षु एक दिन पैदल पैदल कौशाम्बी से वाराणसी की तरफ जा रहा था। उन दिनों लोग बैलगाड़ी, घोड़े, ऊंट, हाथी इनके द्वारा सफर किया करते थे। आज जैसा माहौल नहीं था। एक बैलगाड़ी चलते चलते उसके पास आके रुकी। कौशाम्बी का प्रसिद्ध जौहरी पांडु उस गाड़ी में बैठा था और उसका सेवक उस गाड़ी को, बैलगाड़ी को चला रहा था। उस जौहरी की श्रद्धा उस भिक्षु के प्रति बढ़ी। गाड़ी से उतरा, उस भिक्षु को नमस्कार किया, कहा, भगवान, अगर आप वाराणसी की तरफ जा रहे हैं तो आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। भिक्षु भी थक गया था चलते चलते, वो बैठ गया। भिक्षु ने कहा, हे भद्र पुरुष, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ किराया, धन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने पास धन आदि रखते नहीं, किंतु जो ज्ञान का धन है उसमें से मैं आपको थोड़ा सा देता हूं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म करता है वैसे ही उनका परिणाम सुख और दुख के रूप में उसके सामने आता है, या तो जल्दी या देर से। इसलिए हम यदि दूसरों को दुख पहुंचाने के उपाय सोचते हैं, योजना बनाते हैं, तो वो दुख हम दूसरों को नहीं देते, वो दुख हम अपने लिए ही संचित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं।
यदि हम दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो ये सुख हम दूसरों को नहीं पहुंचाते, भविष्य में वो सुख स्वयं हमारे पास ही लौट के आ जाता है। आगे चल के उन्होंने देखा एक किसान की गाड़ी बीच रास्ते में टूट गई है, उसमें चावल भरे हैं और रास्ता अवरुद्ध हो गया है। गाड़ी चलाने वाला अकेला ही व्यक्ति था, किसान था। चावल बेचने बाजार ले जा रहा था बोरों में, और रास्ता अवरुद्ध हो गया। उस जौहरी ने, पांडु ने उस किसान को कहा, तुरंत अपनी गाड़ी हटाओ, हमें आगे जाने में विलंब हो रहा है। और वो अकेला कैसे हटाता? वो भिक्षु भी वहां उतर गया उसकी मदद करने के लिए, किसान की। और उधर उस जौहरी का क्रोध बढ़ता चला गया। हालांकि अभी अभी उसने ज्ञान के उपदेश सुने थे, मगर हम सभी लोग इसी तरह से सुनते हैं। 2 मिनट तक सुना, तीसरे मिनट अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। क्रोध, लोभ, अभिमान, झगड़ा, तू मैं। यही हाल उसका हो गया। जौहरी का धनी व्यक्ति था वो, और वो तुरंत गाड़ी से नीचे कूदा और अपने सेवक को कहा, इसके बोरे पलट दो। किसान ने कहा, ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब व्यक्ति हूं। उस साधु ने भी कहा, भगवान आप क्या कर रहे हैं? अपने क्रोध पर संयम रखें, ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। पर वो माना नहीं। और उस हबड़ तबड़ में उस जौहरी के यहाँ कपड़ों में भीतर एक हिमानी बंधी हुई थी। हिमानी, पुराने वक्त में लोग जब सफर में जाते थे, सोने और चांदी के सिक्के एक लंबी सी थैली बनाते थे, यहां से वहां तक इतनी लंबी थैली, और उसमें एक एक कर भरते रहते थे, और अंदर कपड़ों के अंदर उसको कमर में बांध लेते थे, चोरों के डर से, रास्ते में कोई लूट न ले। और वो हिमानी खुल के किस वक्त नीचे गिर गई उसे पता नहीं चला। और गाड़ी को एक तरफ धकेल के कर दिया गया। किसान का कुछ अन्न कीचड़ में भी गिर गया। वो बड़बड़ाता रहा, मगर उस जौहरी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस जौहरी ने साधु को कहा, आइए बैठिए महाराज। बोले, नमस्कार। बस आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, मैं आपका ऋणी हूं। यहां से मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा। और उस किसान की वो मदद करने लगा। और उसने देखा वो हिमानी स्वर्ण मुद्राओं से भरी लंबी थैली वहां पड़ी है। उस थैली को उठा के उस साधु ने अपने पास रख लिया कि इसको
समय आने पर जौहरी को लौटा अवश्य दूंगा। उधर आगे जहां वो गया था, जौहरी पांडु, उसने देखा, अरे मेरी थैली तो कहीं गिर गई, और हम लोग उतरे थे, और हो सकता है ये जो गाड़ी चला रहा है गाड़ीवान, इसने चुरा ली हो। उसने हल्ला मचा के लोगों को इकट्ठा कर लिया, मारपीट करने लगा नौकर से, बिना सोचे समझे। वो हाथ जोड़ता कहता, मालिक, आज तक मैंने कभी आपका एक भी पैसा चोरी नहीं किया, मैं आपका वफादार सेवक हूं। पर वो माना नहीं, उसको बंदी गृह में डलवा दिया, नौकर को। आठ 10 दिन के बाद वो साधु उसे जौहरी को ढूंढता ढूंढता पहुंचा और कहा, भगवान, ये आपकी हिमानी, आपकी संपदा रास्ते में गिर गई। उसे बड़ा अफसोस हुआ। बंदी गृह से अपने सेवक को निकलवाया, पर वो सेवक अंदर अंदर से बड़ा क्रोधित था। वो फिर लौट के उस जौहरी के यहाँ काम करने नहीं गया, और वहां से जाके डाकुओं में शामिल हो गया, डाकू बन गया। अब उसने अपने गिरोह को लिया और जहां तहां चोरियां करता, लूटपाट करता। एक बार राजा ने अपने सेवक को भेजा उस जौहरी के यहाँ की स्वर्ण का ऐसा मुकुट बना दो जिसको देख के लोग दांतों के तले उंगली दबा दें, चाहे कितना ही पैसा लगे। हीरे, रतन, मोती, माणिक सब जड़ दो। उस जौहरी ने अपनी सारी संपदा उस मुकुट में लगा दी और लेकर के राजा के यहाँ चला। जंगल से बड़ा रास्ता था। वो जो उसका पुराना सेवक था, जो डाकू बन गया था, वो ताक लगाए बैठा था कब वो हत्थे पे चढ़े। उसने उसको लूट लिया, मार पीट के अधमरा करके रास्ते में छोड़ दिया। संयोग से उसी रास्ते से वो साधु गुजर रहा था। उसने पहचाना, अरे ये तो वही जौहरी है जिसकी गाड़ी में हमने यात्रा की थी। वो साधु बैठ गया, जल ला के पिलाया, उसके घाव धोए, मरहम पट्टी की। वो जौहरी कहने लगा, महात्मन, आप मुझ पर इतने कृपालु क्यों हैं? मैंने तो अपने जीवन में बड़े दुष्कर्म किए। उस भिक्षु ने कहा, तुम्हें तुम्हारा पिछला जन्म याद नहीं और मुझे अपना भी और तुम्हारा भी दोनों का जन्म याद है। लो देखो, उसने, साधु ने उस जौहरी के माथे पे हाथ रखा, कहा, आंख बंद करो और देखो। पिछला जन्म उसको दिख गया। जंगलों में रहने वाला एक निषाद परिवार का वो व्यक्ति था, जौहरी। और वो महात्मा उस जन्म में एक मकड़ी था, मकड़ी जो जाला बनाती। और एक दिन
वो निषाद रास्ते में आ रहा था और मकड़ी गुजर रही थी। उस निषाद ने उस मकड़ी की तरफ देखा और सोचा इसको पैर से कुचल दो। जिनका स्वभाव दुष्टता से भरा होता है उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, बस ऐसे ही मन में आया और पैर उठाया उसे कुचलने के लिए, और फिर तुरंत ही उसके हृदय में करुणा का संचार हुआ कि नहीं, पैर पीछे हटा दो। मकड़ी आगे निकल गई। पास में ही एक आश्रम था महात्माओं का, ऋषियों का। वो मकड़ी वहां रहती थी, वो वहीं जा रही थी और उस पेड़ पर रहती थी जिस पेड़ के नीचे वो ऋषिगण बैठते थे। और जो उनके गुरु थे वे जब धर्म की चर्चा करते तो वे सुना करते और वो मकड़ी भी सुनती, बड़ी श्रद्धा से सुनती, कुछ समझती कुछ नहीं समझती, और उसकी आंखों से आंसू निकला करते मकड़ी के। और इस कारण से उसका अंतःकरण निर्मल हो गया और अगला जन्म उसको मकड़ी का मिला। उसने हाथ हटाया, साधु ने कहा, देखा मैं वो मकड़ी था उस जन्म में और तुमने मुझे मारने से कुचलने से छोड़ दिया था। तुमने मुझ पे करुणा की, दया दिखाई, इस कारण मैं तुम्हारा परोपकार इस जन्म में चुका रहा। बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ, साधुओं का स्वभाव ऐसा होता है, जरा सा कोई उन पर उपकार कर दे तो लंबे समय तक उसकी सेवा करते रहते। फिर वो अपने रास्ते चले गए। एक दिन डाकुओं ने उस महात्मा को भी घेर लिया। एक किताब ले जा रहा था वो, और बड़े सुंदर कपड़े के अंदर वो बंद थी किताब। चोरों ने सोचा ये कोई धन या हीरे मोती की मंजूषा होगी, और उन्होंने वार कर दिया और वो किताब छीनी। देखा तो उसमें तो कागज है, किताब है। उस साधु ने उनको रोका, बोले सुनो, तुम वो ही हो ना जो गाड़ीवान बने हुए थे जौहरी के, और मैं उस गाड़ी में बैठा था? बोले हाँ। कहने लगा, तुमने इतना खराब जीवन क्यों अपना लिया? घटनाएं दुर्घटनाएं तो सबके साथ होती रहती हैं। अभी वो बात कर ही रहे थे, दूसरे डाकुओं की एक और टुकड़ी आई और आपस में भिड़ंत हो गई। उनमें मार काट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा शुरू। आधे उधर से मरे, आधे उधर से मरे, लाश के ढेर लग गए। कुछ भाग गए, और वो जो सेवक था गाड़ीवान वहीं पड़ा अंतिम सांस ले रहा था। बोला, एक उपकार मुझ पे करना, मैंने बहुत दुष्कर्म किए। उस जौहरी का धन, वो जो सामने वाली गुफा है, मैंने उसमें गाड़ दिया है, वो मुकुट भी और दूसरा धन भी। उसको बता देना, वो वहां से निकाल के ले जाएगा। कम से कम एक आध पुण्य तो मैं मरने से पहले कुछ कर लूं। साधु ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा, उस जौहरी को सूचना दे दूंगा। तुम अपने हृदय पर कोई बोझ मत रखो, और ईश्वर करे अगला जन्म तुम्हारा देव पुरुषों में हो, क्योंकि तुम्हारा काफी लहू बह गया है और मरते समय इस समय तुम्हारे मन में पश्चाताप भी है। उस गाड़ीवान ने कहा, मुझे कोई धर्म का उपदेश सुनाओ जिससे मेरे प्राण आसानी से निकल जाए। साधु ने कहा, हम मनुष्यों के कर्मों को देवता निश्चित नहीं करते, हम अपने वर्तमान और भविष्य की योजना स्वयं बनाते हैं। सत्कर्म और दुष्कर्म हम स्वयं करते हैं, और जब मनुष्य दूसरों को दुख पहुंचाने की योजना बनाता है तो समझ जाओ वो स्वयं को ही दुखी करने की योजना बना रहा है, क्योंकि वो दुख कर्मों के अनुरूप लौट के उसी के पास आता है। जब हम किसी को छल रहे होते हैं, कपट कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, तो उसका परिणाम दूसरों तक तो जाता है, पर कई गुना होकर कष्टों के रूप में हमारे पास वापस आता है। और यदि हम दूसरों को सुख पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, चाहे वो पशु है, पक्षी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, वृक्ष है, मनुष्य, कोई भी, जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनको हम सुख पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते हैं, वो सुख लौट के हमारी ही आत्मा में आत्मिक शांति और संतुष्टि बन के प्रवेश करता है। अब तुम अपनी आंखों को बंद कर लो और उस अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान करो। इस प्रकार एक साधु जो पिछले जन्म में मकड़ी था और जो ऋषियों के आश्रम में रहता था, जिसने जो वचन सुने थे, उन वचनों का प्रभाव उसके अगले जन्म पर रहा, उसको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। और मनुष्य ही नहीं, वो बौद्ध भिक्षु बना। नागदत्त उसका नाम था और कौशाम्बी के बौद्ध मठ में वो रहता और कितनों का ही उसने उपकार किया। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,